अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी आयरनी, इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल इन लिटरेचर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, इस लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, टाइप्स डिस्कस करेंगे, ड्रामेटिक और सिचुएशनल आयरनी जो कि है, और दोनों में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट एग्जांपल्स जो कि वर्बल आयरनी की हैं, और इसके बाद साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे लिटरेचर के अंदर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आयरनी असल में होती क्या है। Irony is the figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words। तो इसका मतलब ये है कि irony जो है वो एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड्स जो हैं वो इस तरह से बोले जाते हैं कि उनका मतलब कोई और होता है, ठीक है, असल मतलब कोई और होता है, लेकिन हम जो कह रहे होते हैं उसका मायने कोई और होता है। इसका मतलब यह है कि जो सरफेस मीनिंग है वो कोई और होते हैं और जो डीपर मीन्स होते हैं वो कोई और होते हैं, ठीक है। It may also be a situation that ends up in a quite different way than what is generally anticipated। एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो एक डिफरेंट वे में एंड हो, लेकिन हम एंटिसिपेट उसे जो है वो एक्सपेक्ट किसी और तरीके से कर रहे हों। इन सिंपल वर्ड, डिफरेंस बिटवीन अपेयरेंस एंड रियलिटी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अपेयरेंस कोई और रियलिटी कोई और। Types of irony on the ground of above definition, we have two basic kinds of irony, that is verbal irony and the other one is situational irony। Verbal irony involves what one does not mean। It means that जो आप कह रहे होते हैं उसका मतलब कोई और होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इन रिस्पॉन्स टू अ फुलिश आइडिया वी से व्हाट अ ग्रेट आइडिया, दिस इज वर्बल आयरनी, ठीक है। Situational irony occurs when, for instance, a man is chuckling at the misfortune of another, even when the same misfortune he is unbeknownst to him befalling him। और यहाँ तक कि वो ही जो इसकी आयरनी होती है उसको वो खुद ही फेस कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसे क्या बात कर रहा होता है कि कोई और इस मिसफॉर्चून को जो है वो फेस कर रहा है। Difference between dramatic irony and situational irony. Dramatic irony is frequently implied by writers in their work, or in situational irony, both the characters and the audience are fully unaware of the implication of the real situation। जो हमारे पास ड्रामेटिक आयरनी होती है उसके बारे में ऑडियंस को और जो बोल रहा होता है उन दोनों को पता होता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिए जो आपके पास सिचुएशनल आयरनी होती है उसमें करेक्टर और जो ऑडियंस होते हैं वो अनअवेयर होते हैं कि वो रियल सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे। ड्रामेटिक आयरनी में करेक्टर्स जो होते हैं दे आर ऑब्वियस ऑफ द सिचुएशन बट द ऑडियंस इज़ नॉट। ड्रामेटिक आयरनी में करेक्टर्स जो होते हैं उनको पता है सिचुएशन के बारे में, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता होता है। और अदर हैंड देखिए सिचुएशनल आयरनी में दोनों को नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, इन शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट वी नो वेल बिफोर द करेक्टर्स दैट दे आर गोइंग टू डाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ड्रामेटिक आयरनी है जहाँ पर ऑडियंस को पता है लेकिन करेक्टर को नहीं पता। We know well before the characters that they are going to die, and in real life circumstances irony may be comical। रियल लाइफ में आयरनी कॉमिकल भी हो सकती है, कॉमेडी के तौर पर बिटर किसी को गुस्सा भी दिला सकती है, और समटाइम्स अनबेरेबली ऑफेंसिव, और बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि पीपल गेट एनॉयड। शॉर्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल आयरनी, ठीक है, जिसको ड्रामेटिक आयरनी भी बोलते हैं। द डॉक्टर इज़ एज काइंड हार्टेड एज अ वुल्फ। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाता है कि वुल्फ जो है वो काइंड हार्टेड तो नहीं होता, ठीक है। वुल्फ तो जो है वो एक क्रूल टाइप होता है जानवर, लेकिन डॉक्टर को एक कंपेयर किया गया है एक वुल्फ के साथ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है उसका सरफेस मीनिंग कोई और है और उसका डीपर मीनिंग कोई और है। ही टुक अ मच नीडेड वेकेशन backpacking in the mountains। Unfortunately, he came back dead tired। His friend's hand was as soft as a rock। जैसे नज़र आ रहा है आपको, the desert was as cool as a bed of burning coals। The student was given excellent on getting zero in the exam। How could this is possible? अगर आप जो है वो एग्ज़ाम में ज़ीरो ले और आपको एक्सीलेंट मिले, ठीक है। द रोस्टेड चिकन वाज एज टेंडर एज अ लेदर बूट।
जो चीज़ टेंडर होती है वो सख्त तो नहीं होती। एंड ही वॉज इन सच अ हरीड स्टेट दैट ही ड्रोव द इंटायर वे एट 20 माइल्स पर आवर। 20 माइल्स पर आवर तो बहुत स्लो स्पीड होती है। तो यहाँ पर भी आयरनी यूज़ की जा रही है। ही जॉइन हिज जॉब आफ्टर एज मच एज अ रूट कैनाल। आयरनी की एग्जाम्पल्स लिटरेचर में, एग्जाम्पल नंबर 1, रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर। वी कम अक्रॉस द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट एक्ट नंबर 1 सीन नंबर 5, गो आस्क हिज नेम इफ ही बी मैरिड, माई ग्रेव इज़ लाइक टू बी माई वेडिंग बेड। अब यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर से कहता है कि जाकर पूछो उस लड़के से कि क्या वो मैरिड है, मेरी ग्रेव जो है वो मेरा वेडिंग ब्लेड जो है वो बनने वाली जा रही है। इसमें हमें तो पता है कि जो रोमियो जूलियट में जो जूलियट है वो मरने वाली है, लेकिन हमें जो करेक्टर है उसको तो नहीं पता कि मैं अपने वेडिंग बेड के ऊपर ही मर जाऊंगी। जूलियट कमांड्स हर नर्स टू फाइंड आउट हु रोमियो वाज and says if he married then her wedding bed would be her grave, and it is verbal irony because the audience knows that she is going to die on her wedding bed. एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो जूलियस सीजर्स बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर इम्प्लाइज दिस वर्बल आयरनी इन जूलियस सीजर्स एक्ट नंबर 1 सी नंबर 2, सीजर्स दिस इज ट्रू दिस गॉड लाइक्स ने शेक सीजर डिस्पाइट नोइंग द मोर्टल फ्लॉज ऑफ सीजर कॉल्स हिम दिस गॉड। कि जो गॉड होता है वो तो इमोर्टल होता है लेकिन फिर भी वो ऐसे कहता है कि ये गॉड जो है वो मोर्टल है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। ऑल नो दिस वेरी tragic play. In the Greek drama Oedipus Rex, written by Sophocles, upon the murder invoke this curse, whether he is one man and all known, all unknown, or one of many, may he wear out his life in misery to miserable doom. The above examples are an illustration of verbal and dramatic irony. It was predicted that a man guilty of killing his father and marrying his own mother brought a curse on the city and its people. In above mentioned lines, Oedipus curses the man who is the cause of the curse. यहाँ पर इन लाइन्स में आप देखें तो वहाँ पर एक स्फिंक्स आ गया था, कर्स आया था उसकी नेशन के ऊपर। तो इडिपस ने वहाँ पर कह दिया, इडिपस ने कहा था कि कर्स हो उस आदमी पर जिसकी वजह से इस नेशन पर कर्स आया और जिसने इस बादशाह का मर्डर कर दिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि असल में मैंने खुद अपने फादर का मर्डर किया और उसी की वजह से कर्स आया। तो वो खुद को कर्स कर रहा होता है, ठीक है, उसमें उसे नहीं पता होता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक सिचुएशनल आयरनी है जिसमें कैरेक्टर को नहीं पता कि वो हिमसेल्फ जो है वो कर्स है। He is ignorant of the fact that he himself is that man and thus is cursing himself. The audience on the other hand knows the situation. So that's all for today. आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, ठीक है। और आयरनी की दोनों ये टाइप्स हैं। उसके बाद हमने लिटरेचर में इसकी एग्जांपल्स देखी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।